नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ए डे विदाउट ह्यूमिलेशन इज अ डे वेस्टेड, कभी ये हम पाकिस्तान के लिए कहा करते थे। आज बांग्लादेश भी जो है उसी लिस्ट में शामिल हो गया है। गटर के सुअर को, नाली में रहने वाले सुअर को आप चाहे कितना भी 5 स्टार होटल में क्यों ना रख ले, उनकी नज़र हमेशा नाली की ओर ही जाएगी। वो नाली के पानी पीने में ही खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। चाहे आप कितना भी एक्वाफिना मिनरल वाटर उनको दे दे, उनकी शरीर में वो पचेगा नहीं, उनके पेट में वो हजम नहीं होगा। पहले इंडिया के साथ जब थे बांग्लादेश, तो एटलीस्ट दुनिया में कुछ इज्जत बची थी उनकी। और ये अजीब ही कल्चर है जो कि मतलब 50 to 60% तो हिंदू कल्चर से लिया गया है। पाकिस्तान की तरह एकदम ही अलग नहीं थे। आपको जिनको नहीं पता, बांग्लादेशीज जो है वो पैर छू के प्रणाम करते हैं और फिर सलाम बोलते हैं। और जब इनका कोई देहांत भी होता है किसी का, तो वो फोटो के ऊपर जो है माला चढ़ाते हैं। तो हिंदू कल्चर के ये तौर तरीके शायद कुछ टाइम तक इनको प्रॉपर बुद्धि में रख पाया था, लेकिन उनको तो अभी अपने बिरादरी वाले पैलेस्टाइन, पाकिस्तानी इनके साथ ज्वाइन करना था और खुद का तमाशा बनवाना था, खुद को जोकर के लिस्ट में शामिल करवाना था। तो फिर अंजाम भी उसी तरीके का भोगना पड़ेगा। और आज का वीडियो जो है उसी का एक नज़ारा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे मूवी प्रोजेक्ट्स और म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। गाजा में इजरायली आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन करने वाले 5 बांग्लादेशी और उनके सहयोगी 400 से अधिक विदेशी छात्रों के वीजा अमेरिका प्रशासन द्वारा खारिज करके रद्द कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और विशेषकर अन्य मुस्लिम समुदाय के छात्र के वीजा अप्रत्याशित रूप से रद्द कर दिया है। इसमें विदेशी छात्रों के मन में चिंता की लहर गूंज उठ चुकी है। विदेशी शिक्षार्थीদের মাঝে আফসারা নীলা ডেস্ক रिपोर्ट। फिलिस्तीनी के पक्ष लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम छात्रों के ऊपर अपना गुस्सा, नाराजगी व्यक्त किया है। 5 बांग्लादेशी और बाकी मुस्लिम छात्रों के वीजा रद्द कर दिया गया है। देशটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী मार्क रूबियो अमेरिका के विदेश सचिव मार्क रूबियो ने दावा किया है कि अधिकांश मुस्लिम छात्रों फिलिस्तीनी के समर्थन में हिंसक कार्रवाई में शामिल थे। प्रशासन ने विश्वविद्यालय से साझेदारी और बातचीत से उनकी पहचान निश्चय करने के बाद ये सिद्धांत लिया गया है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, केन स्टेट, UCLA, मिचिगन जैसे विश्वविद्यालय से भी कुछ छात्रों के वीजा रद्द कर दिया गया है। এর মধ্যে চলমান স্নাতকের 12 শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का कहना है कि बिना किसी सूचना के कुछ छात्रों के वीजा रद्द कर रहा है। विश्वविद्यालय ने ये भी कहा है कि वो उन छात्रों को निशाना बना रहे हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीनी के समर्थन प्रदर्शन करते हैं। वीजा रद्द किए गए छात्रों में 2 छात्रों सिलेट और 2 छात्रों ढाका से, और उनमें से एक छात्र बोगुरा जिला के रहने वाले हैं। अफसाना नीला, डेस्क रिपोर्ट, 21 टेलीविजन। सबसे पहले ओमनी ने लिखा है कि वाह क्या शानदार सोच है, और काश ये शानदार सोच इंडियंस में, इंडियन लीडर्स में भी होते तो शायद ये मुर्शिदाबाद में जो आज हो रहा है शायद वो नहीं होता। उसके बाद एनिमल ने लिखा है कि मेरे बांग्लादेश में कितने भारतीय स्टूडेंट्स थे, उनके साथ भी ठीक ऐसा ही किया जाना चाहिए था। कौन से वो इंडियंस है जो इंडिया में रहते हुए बांग्लादेश में पढ़ने के लिए गए? ऐसे नमूने को मतलब बांग्लादेश इंडिया से क्या पूरे दुनिया से ही बाहर निकल देना चाहिए। निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। उसके बाद ब्लूबर्ड ने लिखा है कि वाह बिल्कुल सही किया, अब अमेरिका से बाहर जाकर आंदोलन करो, क्या बात है। उसके बाद स्वपोन ने लिखा है कि सभी को कान पकड़ के फिलिस्तीन भेज दिया जाए। उसके बाद कांगथे कॉन्करर ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, आगे चलकर तो दुनिया भर में बांग्लादेशियों को भगा दिया जाएगा। उसके बाद डीएच ने लिखा है कि एक अमेरिकी मुसलमान के तौर पर मुझे लगता है कि यह एक राइट डिसीजन है। उसके बाद काकौनकार ने लिखा है कि अगर मेरे देश में रह के, मेरे देश का खाके, मेरे ही देश के अगेंस्ट बोलोगे तो मैं टिकट बेच के तुम्हें अपने देश वापस भेज दूंगा। यही सारे देशों को करना चाहिए। उसके बाद ओराउंड व्लॉग्स ने लिखा है कि माथे पे मारते मारते अब तो दिमाग भी खराब हो गया है, हा हा हा। उसके बाद पार्थो ने लिखा है कि हाँ बिल्कुल, जहां मुसलमान होते हैं वहीं तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। उसके बाद सैफुर रहमान ने लिखा है कि स्टडी करने के लिए जाने के दौरान अनरेस्ट में शामिल होना उचित नहीं है। उसके बाद इकबाल हुसैन ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रकार आतंकवादियों को बाहर कर दिया जाए। उसके बाद शेखर ने लिखा है कि वाह क्या बढ़िया किया है, जिनका काम ही है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना, उन्हें तो यही होना चाहिए था। उसके बाद मानस ने लिखा है कि हाँ
बिल्कुल, इस्लाम और आतंकवाद तो एक ही बात है, लेकिन ये बात दुनिया के कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। उसके बाद शफीकुल इस्लाम ने कमेंट किया है कि हाँ, बस मूढ़ी ही खाते रहो जिंदगी भर और कुछ करना मत। उसके बाद सैम सिंह ने कमेंट किया है कि अरे ढाका यूनिवर्सिटी है ना, फिर क्या टेंशन, 400 क्या 4000 भी घुस जाएंगे आराम से। उसके बाद प्रभा ने कमेंट किया है कि कोई टेंशन नहीं है यार, यूनुस बस एक चिट्ठी लिख देगा और पूरा देश अपने आप सुधर जाएगा। उसके बाद सुकर मियां ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश की तड़प देख के तो मजा ही आ गया और ये इजराइल का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। उसके बाद जयदेव ने लिखा है कि अमेरिका नहीं जाएंगे, बॉयकॉट अमेरिका। उसके बाद एमडी जुबेर ने लिखा है कि वाह, असली पढ़ाई तो बस अब कुरान से ही हो रही है ना। उसके बाद बीएस बॉपी ने लिखा है कि लो जी, अब निपटो इस झमेले से। तो गाइस, मुझे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर तो मिल चुका है, लेकिन अभी भी एक प्रॉपरली बंगाली टू हिंदी ट्रांसलेटर जो है वो नहीं मिला है। बहुत सारे बांग्लादेशी कंटेंट्स है जिनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। तो अगर इस टाइम पे कोई ऐसा कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है जिनकी बंगाली अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो लेकिन हिंदी राइटिंग जो है वो परफेक्ट हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे।